हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 30th ऑफ अगस्त 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है और क्या इम्पैक्ट उसका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है कमोडिटीज़ के ऊपर भी और साथ ही फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर भी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 2 AM पर आ रहा है और एपीआई वीकली क्रूड ऑयल का ये डाटा आ रहा है और -2.418 मिलियन ये पिछली बार था और इस बार -2.900 मिलियन होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। और अगर ये और ज़्यादा घटता है तो वो क्रूड ऑयल के लिए अच्छी बात है। लेकिन 2 AM पर मूव हमें देखने को नहीं मिलता यूजुअली। रीज़न उसका ये है कि इंडियन मार्केट जो क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी बड़ी मार्केट है और साथ ही चाइना चाइना की जो मार्केट है, ये दोनों की दोनों मार्केट जो है उस टाइम क्लोज होती हैं और हमें मूव देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि सेम ऐसा ही डाटा हमें शाम को 8 बजे भी देखने को मिलता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जैसा ये डाटा आता है, जिस तरफ को ये डाटा आता है उसी तरफ को जो दूसरा डाटा है 8 बजे वाला शाम को, वो भी आता है। तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, हमें आइडिया मिल जाता है कि शाम को क्या मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसका ये फ़ायदा है। तो 2 बजे ये डाटा आना है। इसके अलावा जो सेकंड डाटा यहाँ पर आना है वो 7 AM पर आना है और एयूडी यूएसडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि 7 बजे काफ़ी सारा डाटा आना है। 7 बजे बिल्डिंग यहाँ पर अप्रूवल्स का भी डाटा आना है और साथ ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क डन का भी डाटा आना है और यहाँ पर प्राइवेट हाउस अप्रूवल्स का भी डाटा आना है। तो काफ़ी सारा डाटा यहाँ पर आना है और 7 बजे आप एयूडी यूएसडी के ऊपर नज़र रख सकते हैं और आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आएगा 12:30 PM पर और ये इम्पैक्ट डालेगा ईयूआर यूएसडी के ऊपर, क्योंकि स्पेन का डाटा आना है। उसके सीपीआई का डाटा यहाँ पर आना है और एचआईसीपी का भी डाटा आना है। तो ये डाटा यू और यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। 2.3 से 2.5 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो ई और यूएसडी भी ऊपर की ओर को जाएगा, लेकिन अगर ये 2.3 से कम आता है तो ई और यूएसडी भी नीचे की ओर को जा सकता है। लेकिन एचआईसीपी का जो डाटा है वो 2.1 पिछली बार था, इस बार 2.6 होने की उम्मीद है। ये भी बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये भी बढ़ता है तो अगेन ई और यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये घटता है तो ईओरीएसडी नीचे की ओर को भी आ सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आना है वो आना है 1:30 PM पर और वो पूरे के पूरे यूरोप का सीपीआई का डाटा आना है। तो ई ओवर यूएसडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और सीपीआई का डाटा आएगा 6.1। ये पिछली बार था, इस बार फोरकास्टेड यहाँ पर नहीं है। तो अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो ई ओवर यूएसडी ऊपर की ओर को जाएगा, लेकिन अगर इससे कम आता है तो ई ओवर यूएसडी नीचे की ओर को जा सकता है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 5:30 PM पर और ये जर्मनी का डाटा आ रहा है। जर्मन सीपीआई का डाटा है, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो मंथ ऑन मंथ का डाटा आ रहा है और ईयर ऑन ईयर का भी डाटा आ रहा है सीपीआई का। तो यहाँ पर ये 0.3 का 0.3 ही रहने की उम्मीद है मंथ ऑन मंथ तो, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 6.2 से ये घटने की उम्मीद है, 6 होने की उम्मीद है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ई और यूएसडी के ऊपर ही पड़ना है। तो ई और यूएसडी यहाँ पर अगर ये कम होता है तो नीचे की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ता है 6.2 से ज़्यादा आता है तो ई और यूएसडी ऊपर की ओर को भी जा सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और वो 5:45 PM पर आ रहा है। अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है। एडीपी का डाटा आ रहा है यहाँ पे, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का। तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का ये डाटा है और 3.2 ये 3.24 के यहाँ पर ये पिछली बार था और इस बार ये
1.95 के होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चेंज घटता है तो DXY के में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ कि DXY में स्प्रेड थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर EU और USD में ट्रेड ले सकते हैं। उसमें स्प्रेड काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू DXY, और उसका जो है आपको इम्पैक्ट अपोज़िट देखने को मिलता है। मीन्स DXY अगर नीचे को जाएगा तो EU और USD ऊपर को जाएगा, अगर DXY ऊपर की ओर को जाता है तो EU और USD नीचे की ओर को जा सकता है। तो आप EU और USD में ट्रेड ले सकते हैं और इसमें आपको स्प्रेड कम लगेगा। तो इम्पैक्ट दोनों के ऊपर ही पड़ना है। हालाँकि इम्पैक्ट सिर्फ़ इन्हीं पर ही नहीं, जो कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डाटा होता है। और दोस्तों, अगर आप हमारी जो 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमने बनाई हुई हैं, 5 EMA की स्ट्रैटेजी है और साथ ही एक EMA प्लस VWAP की स्ट्रैटेजी है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ हैं और दोनों ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं पर्सनली उनका यूज़ करता हूँ और बहुत बढ़िया काम करती हैं। तो अगर आप वो स्ट्रैटेजीज़ देखना चाहते हैं तो उनका वीडियो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन है, वहाँ पर मिल जाएगा। और आप उन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल भी करिए और प्रॉफ़िट को और ज़्यादा बढ़ाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज़ क्या होते हैं, वो वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, वीडियो के एंड में भी मिल जाएँगी। तो आप जल्दी से अपना फर्स्ट लिंक अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, तो इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम उसका यहाँ पर जो डाटा आता है उसका अपडेशन भी हम आपको वहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर ये सारा डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है यहाँ पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। और जो डाटा है वो है 6 PM पर, और अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है और जीडीपी का डाटा है। जीडीपी जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है एक, उसका डाटा यहाँ पर आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है DXY के ऊपर, और जैसे कि मैंने आपको बताया अपोजिट इम्पैक्ट EU और USD के ऊपर डालने वाला है। तो जीडीपी यहाँ पे 2 से 2.4 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ती है तो DXY भी बढ़ेगा और EU और USD जो है वो नीचे की ओर को गिरेगा। तो आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए 6 बजे। और जीडीपी की ग्रोथ होगी तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में भी। हो सकता है कि DXY बढ़े अगर, तो क्रूड ऑयल भी बढ़े। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो हैं फ़ोर्स करेंगी क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि DXY मज़बूत होगा, लेकिन साथ ही ये भी है कि इकोनॉमी भी मज़बूत हो रही है। इंडिकेशन होगी जीडीपी की कि इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। तो इकोनॉमी अगर बूस्ट होती है किसी कंट्री की तो क्रूड ऑयल के लिए वो भी अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड लेंगे 6 बजे के आस-पास, तो आपको उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। बाकी क्रूड ऑयल की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, उस वीडियो को तो आप ज़रूर देखिए ही। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:30 PM पर आ रहा है, और अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा आ रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है ये। तो पेंडिंग होम सेल्स का ये डाटा है और 0.3 यहाँ पर पिछली बार था, -0.1 होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है, लेकिन अगर जीडीपी पॉजिटिव आती है तो ये इम्पैक्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए ही रहेगा। उसके बाद DXY फिर ऊपर की ओर को मूव करना शुरू कर सकता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, वो है क्रूड ऑयल का डाटा। तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा है ये। और अगर इन्वेंट्री यहाँ पर बढ़ी हुई आती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब कि डिमांड को लेस होना शो करेगा, और इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो नीचे की ओर को जा सकता है। तो -6.135 मिलियन ये पिछली बार था। इस बार ये -2.921 मिलियन होने की उम्मीद है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल, अगर ऐसा ही होता है तो क्रूड ऑयल के लिए वो अच्छी बात नहीं होगी और क्रूड ऑयल नीचे की ओर को गिर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये घटता है
-6.135 से भी कम आता है, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जा सकता है। लेकिन इसी टाइम पर ईआईए का भी डाटा आता है, ईआईए का वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स का, और साथ ही गैसोलीन इन्वेंट्री का भी। ये दोनों भी क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, तो इनके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये दोनों डाटा कैसे आते हैं। अगर तीनों डाटा एक तरफ को ही आते हैं तब तो बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा उस तरफ को, लेकिन अगर ये अपोजिट आते हैं तो काफ़ी देर तक इम्पैक्ट इनका पहले रह सकता है और कुछ टाइम के बाद इम्पैक्ट इसका डलना शुरू होता है यूजुअली। तो आप इनके ऊपर नज़र रखिए और हम आपको टेलीग्राम पर अपडेशन भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी ये था जो एनालिसिस और साथ ही जो डाटा और जो न्यूज़ जो कि आनी है नेक्स्ट डे। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ और सोशल मीडिया पर भी, ताकि ये नॉलेज और ज़्यादा स्प्रेड हो। और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब हमारी वीडियोस पर अच्छे कमेंट्स, अच्छे व्यूज़ और अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय।